नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। स्वागत है आपका आपके परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका घातांक एवं कर्णिका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का तरीका क्या होता है करने का, आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों जब भी आपके सामने इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हो और सोचते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर करना बहुत आसान है अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हो तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त आपके सामने कोई क्वेश्चन है, एक्स है, एक्स बराबर कितना भाई, √5 है, √5 माइनस के कितना भाई, √4 है। ठीक है, एक्स बराबर √5 है और माइनस के क्या है भाई, मतलब माइनस का √4 है। और बराबर में आपसे पूछा गया है कि 1/x बताओ। ठीक है, क्या पूछा गया भाई, 1/x बताओ। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 1/x निकालने के लिए आपको इस जो x दिख रखा है इसके बटे मतलब इसको ऊपर 1 लगा देना है। 1/x में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर यह संख्या दे रखी है ना, इसको 1/√5 माइनस का √4 कर देना। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने चलो इतना कर लिया, हमारा आंसर यही है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आपके मन में डाउट रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हमें करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई। कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर से बटे जो ऊपर का 1 लगा हुआ है इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, इसको हटाने के लिए जो संख्या यहां दे रखी होती है उस संख्या को हम इधर लिखते हैं, पर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो इधर प्लस का लिखते हैं। कैसे, जैसे कि √5 हो गया और प्लस के कितना हो गया भाई, √4 हो गया। ठीक है, √5 हो गया वो प्लस के कितना हो गया भाई, √4 हो गया। बस आपने इतना करा। अब मेरे दोस्त आपका यहाँ नीचे सूत्र बन जाता है क्या भाई, a² प्लस के वो a² माइनस के b²। कैसा बनता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस संख्या को देखोगे तो ये a है, इसे देखोगे तो आप ये b है, इसे देखोगे तो ये a है और इसे देखोगे तो ये क्या है भाई, b है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा और कई बार पढ़ा होगा कि a माइनस के b और a प्लस के b क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो ये हो जाता है आपका a² माइनस के b² हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इस संख्या को सोल्व करते हैं। तो देखो 5 है, अगर पहले नीचे वाली संख्या क्या होगी हमारी, a² माइनस के b² हो गई। तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि कितना, a का मान कितना भाई, रूट के अंदर रूट के अंदर 5 है और स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस के b कितना हमारा 4 है, तो रूट के अंदर कितना √4 है तो क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया। इस स्क्वायर से ये कट जाता है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, बचा कितना 5 माइनस के 4, 5 में 4 घटाएंगे कितना बचा 1। देखा जाए तो इस पूरी संख्या का मान जो निकल कर आ चुका हमारा 1 आ चुका है। क्या हमें ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना, नहीं, इसका तरीका बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, बस आप देखते चलो। अगर इसका मान देखा तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अब हमें 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √5 प्लस के √4 आ जाएगा। आपने देखा कि √5 प्लस के √4 आ चुका है। अब दोस्तों आपने देखा कि ये वाली संख्या तो थी x बराबर √5 माइनस के 4 थी और यहाँ 1/x निकालने के लिए रूट प्लस के मतलब √5 प्लस के 4 मतलब यहाँ माइनस था और यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आपने क्या सोचा इस क्वेश्चन में, तो आपने सोचा कि हम इस क्वेश्चन को करने से अच्छा है कि जब भी हमारे पास ऐसी संख्या आएगी और 1/x आएगा पूछने को, तो हमें क्या कर देना भाई, √5 प्लस का √4 कर देना। क्या मतलब कि जो संख्या दे रखी है उसमें वो सिर्फ प्लस का माइनस का डिफरेंस हमें देखना कि प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ क्वेश्चन में x बराबर माइनस दे रखा है तो जो हमारा 1/x निकालना है उसमें प्लस कर देना है। और हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना, जो बटे में संख्या आएगी, बटे में संख्या का मतलब है कि आपको 5 में से 4 घटा कर देखना है कितना आ रहा है। तो आपका 1 आएगा, तो 1 का अगर हम ऊपर भाग करते हैं तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको इस संख्या का मतलब सोल्यूशन अच्छे तरीके से करना है। और बात यह आती है कि आपको इस वाली संख्या कैसे करना है। तो इस संख्या का अगर आप देखोगे तो ये संख्या जो दिखाई दे रही है आपको इतनी, क्या आपको ये संख्या इतनी दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से इस संख्या को हमने इस प्रकार सिंप्लीफाई करा तो ये वाली संख्या बनी हमारी। तो इसी प्रकार से हम एक एक संख्या को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हमें पता है कि जो चिन्ह प्लस का होता है वो ऊपर जाकर अगर संख्या को मतलब ऊपर वाली संख्या को हटाते हैं हम तो काय का बन जाता है, प्लस की जगह माइनस का बन जाता है। बस इतना याद रखना और नीचे का हमें डिफरेंस देखते हुए चलना। अब चलेगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो हमारा आंसर आया था ये वाला। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश करें तो पहले हमें क्या करना भाई, एक संख्या सोल्व करके देखनी है। अब एक संख्या सोल्व करते हैं, जैसे कि 1 है, 1 बटे कितना 1 प्लस के कितना भाई √2 है। अब इस संख्या को सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या हो जाएगा, इस वाली संख्या को इसका मतलब कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस वाली संख्या को इधर लिख दो। 1 माइनस के कितना हो गया भाई, √2
1 माइनस के कितना हो गया, √2 हो गया। अब आप देखोगे तो a क्या है आपका, a है, मतलब √2 क्या है आपका, b है, और ये प्लस का चिन्ह है। a क्या है आपका, a है, और ये √2 क्या है आपका, b है, तो माइनस का चिन्ह है। अब आप देखोगे तो a प्लस के b, a माइनस के b कितना हो जाता है, a स्क्वायर माइनस के कितना हो जाता है भाई, b स्क्वायर हो जाता है। अब मेरे दोस्त a का मान कितना 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा फिर b कितना √2 है, √2 का स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर तो मतलब रूट कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 किया जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 1 बचेगा। अब हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस का नहीं बचना चाहिए। अब दोस्तों माइनस का नहीं बचना चाहिए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है क्या। चलो भाई दूसरी सीरीज और देख लेते हैं। जब माइनस का बचा है, माइनस का तो बचना ही नहीं चाहिए आपके पास, बचना चाहिए सिर्फ प्लस का। चाहे प्लस का 1 बच जा, 2 बच जा, 5 बच जा, 10 बच जा, सिर्फ आपके पास प्लस का ही बचना चाहिए। क्या हमें दूसरी संख्या भी सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि 1 है, 1 बट्टे में कितना भी √2 है, प्लस के कितना भी √3 है। अब इसके कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस के कितना हो जाएगा, √3, और √2 माइनस के कितना हो जाएगा, √3। हमेशा याद रखना जो संख्या यहां होती है उस संख्या को इधर लिख देते हैं जैसी संख्या होती है, बस यहां जो प्लस लिख रहा है ना तो दोनों संख्याओं में माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारा नीचे वाला सूत्र तो बन जाता है वो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बन जाता है। कैसे, देखो आप इसको देखोगे तो ये a है, इसको देखोगे तो आप ये b है, इसे देखोगे तो a है, इसे देखोगे तो ये b है, माइनस का चिन्ह और यहाँ प्लस का चिन्ह, तो आप देखोगे a प्लस के b, a माइनस के b क्या हो जाता है अभी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता है। तो मेरे दोस्त a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अभी हम नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी हमें नीचे नीचे का देखना कि नीचे आता क्या है। अब मेरे दोस्त a का मान कितना है, √2 है, ठीक है भाई, √2 इसका स्क्वायर कर दिया। b का मान कितना भाई, √3 है, √3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो 2 माइनस से कितना हो जाए 3, 3 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। और किसका बच रहा है, ये माइनस का बच रहा है। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या तो है 3, वो माइनस की है तो इसलिए माइनस बच रहा। अब दोस्तों आपने देखा यहां भी माइनस का बचा, यहां भी माइनस का बचा, और मेरे दोस्त माइनस का नहीं बचना चाहिए। और जब माइनस का नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो गलत है भाई, गलत नहीं है, आपका देखने का नजरिया गलत है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई क्या करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त सिंप्लीफाई इसमें यह करना है कि जब भी आपके सामने इस प्रकार की सीरीज दे रखी है और नीचे जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 5 है, माइनस का 10 है, कितना भी अगर माइनस का आ रहा है तो आपको उसको प्लस में लाने के लिए हमेशा याद रखना, इसमें यह देखना है कि बड़ी संख्या पीछे है या आगे है, बड़ी संख्या पीछे है या आगे है। तो आपको बस यही तो देखना। तो आप कहोगे कि इसमें बड़ी संख्या पीछे है, इसमें बड़ी संख्या पीछे है, इसमें बड़ी संख्या कितनी है पीछे है, इसमें बड़ी संख्या पीछे है। तो कहने का मतलब यह है कि इसको हमें आगे लाना है, और आगे लाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने का। जैसा 1 है, 1 बटे में √2 प्लस के 1 कर देना है। इसी प्रकार से √3 है, √3 प्लस के √2 कर देना है। इसी प्रकार से 1 बटे √4 है और प्लस के कितना कर देना है, √3 कर देना है। इसी प्रकार से √5 है और प्लस के कितना कर देना, √4 कर देना है। इसी प्रकार से 1 बटे कितना √6 है और प्लस के कितना कर देना, √5 कर देना है। इसी प्रकार से 1 बटे √7 प्लस के कितना कर देना, √6 कर देना है। इसी प्रकार से 1 बटे √8 प्लस के कितना कर देना, √7 कर देना है। मतलब बस पीछे वाली संख्या को आगे ही आपको ले आना है। तो 1 बटे √9 और प्लस के कितना कर देना भाई, √8 कर देना है। अब दोस्तों ये हम कर तो सकते हैं, ऐसा है कि हर क्वेश्चन में करेंगे, हर क्वेश्चन में नहीं, हम इसी क्वेश्चन में करेंगे जिसमें हमारी बड़ी संख्या पीछे है और छोटी संख्या आगे है, उसको हम पीछे ले जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या आगे होती तो उसको हम ऐसे ही टाल लेते। और हमेशा याद रखना, हम दिल खोल के जो कर सकते हैं वो सिर्फ प्लस प्लस वाले में ही कर सकते हैं। अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता और यहाँ माइनस का होता तो जब प्लस का 5 है ना, तो इसको पीछे जाने के लिए प्लस माइनस ये करके देखते हैं कौन सी संख्या प्लस की थी, कौन सी माइनस की थी, तो उस प्रकार से करते हैं। अब दोस्तों उसका तरीका मैं समझाऊंगा आपको जब आप इस चैनल से जुड़े रहोगे, और मैं इस प्रकार क्वेश्चन आपको काफी कराने वाला हूं। कहने मतलब है सर्च इंडिसेस के जो घातांक एवं करनी चैप्टर है उसके मैं आपको समथिंग 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आपको घातांक करने का आप करना सीख जाओगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो पसंद आए तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करके रखना, ठीक है। चलेगा, अब हम देख लेते हैं कि इसको सोल्व करके। अगर हम इसको अब सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 बटे कितना भी √2 है प्लस के 1 है, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, √2 है प्लस का चिन्ह तो माइनस का कितना हो जाएगा 1, और √2 माइनस का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपने ये a है, ठीक है, ये क्या आपका भाई b है, ये a है और ये कितना आपका b है। अगर मैं देखूंगा तो प्लस, ठीक है, इधर देखो माइनस, a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाता। तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a का मान देखो कितना भी √2 है, माइनस b का मान कितना भाई 1 है। अब देखो इसके ऊपर क्या चढ़ है, स्क्वायर चढ़ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, इस स्क्वायर से √2 कट जाएगा, बचे कितना 2 माइनस के 1, 2 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये प्लस का आ चुका है,
अब ये प्लस का आएगा, बस यही खुशी की बात है। और हमेशा याद रखना कि नीचे तो कितना आएगा, अब ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 माइनस के कितना 1 बटे में कितना 1। अगर मैं 1 का भाग ऊपर देता हूं, 1 का भाग ऊपर देता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली एक ही काम करना है कि अगर आपको दिख गया 1 है देखो 1, ठीक है 1 बटे में मल्टीप्लाई कितना भी √2 है माइनस के कितना 1 है और नीचे कितना है 1। जो संख्या नीचे वाली आती है जैसे 1 आई थी तो आपको इस 1 से इसको काट देना है, इस 1 से इसको काट देना है, बस आपको इतना करना है। और जो ऊपर वाली संख्या है आपको ये देखनी है कि नीचे काय की थी प्लस की थी, ऊपर जाकर काय की हो गई माइनस की हो गई। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप इस तरह देखोगे जैसे 3 है तो a² माइनस के b² बनेगा, ये भी ये a² माइनस के b² बनेगा। तो आप देखोगे तो 3 मतलब जैसे √3 है, √3 के ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस के √2 है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, इससे इसे काटूंगा, इससे इसे काटूंगा तो बचेगा कितना 3 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा मेरे दोस्त माइनस का, ठीक है 3 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 1 से ऊपर वाला कट जाएगा। इसी प्रकार से 4 है, 4 में 3 घटाऊंगा 1 से ऊपर वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या, जहां प्लस का चिन्ह है वहां माइनस का चिन्ह आपका आ जाएगा। तो चलेगा, अब हमें कुछ नहीं करना, बस एक ही चीज देखनी है कि जो नीचे वाली संख्या मतलब ऊपर का तो कट जाएगा, 1 आ गया हमारा, और जो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी √2 है तो प्लस की जगह कितनी हो जाएगी माइनस के 1, ठीक है। और बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, √3 है और माइनस की हो जाएगी कितनी भाई √2, प्लस का चिन्ह लगा दो, √4 है और प्लस का चिन्ह तो जो माइनस की हो जाएगी कितनी भाई √3। मैंने सिखा दिया है जब भी आपको जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाली संख्या माइनस की आ जाती है, सेम संख्या के साथ माइनस की आ जाती है। इसी प्रकार से √5 है माइनस की कितना भी आपका √4 है, प्लस के √6 है माइनस की कितना भी आपका √4 है, प्लस के √7 है माइनस की कितना जाएगा √6 हो जाएगा, प्लस के √8 है और √8 माइनस के कितना जाएगा √7 हो जाएगा, प्लस के √9 है और प्लस माइनस के कितना जाएगा √8 हो जाएगा। अब आपके पास यह संख्या बची हुई है। अब दोस्तों इसमें एक चीज देखनी होगी आपको कि एक संख्या प्लस की अगर एक संख्या माइनस की, दोनों संख्या सेम हो और प्लस माइनस की हो तो आपको क्या कर देना, उनको काट देना। कैसे, अगर आप यहां देखोगे तो √2 का आएगा भी प्लस का है, प्लस का जिसका कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस लगा हुआ होता है, और √2 माइनस का ये कट जाएगा, √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, और √4 प्लस का है, √4 माइनस का, √4 प्लस का है, √4 माइनस मतलब √5 प्लस का, √5 माइनस का, √6 प्लस का, √6 माइनस का, √7 प्लस का, √7 माइनस का, √8 प्लस का और √8 माइनस का। तो आपके पास सब चीज कटने के बाद यहां देखोगे तो आपके पास बचा 1 प्लस के, यहां अगर आप देखोगे तो यहां कितना बचा हुआ 9 बचा हुआ। अब मेरे दोस्त अब आपके सामने सारी संख्या काटने के बाद बचा कितना 1 प्लस के √9 बचा हुआ है। अब आपने एक चीज देखी होगी, अगर रूट के अंदर 4 लिख लिया है, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो कितना हो जाता, 2 हो जाता, 2 हो जाता। अगर चाहो तो जैसे रूट के अंदर कितना भी √4 है, ठीक है, √4 मल्टीप्लाई रूट क्या कर देता हूं मैं, √4 कर देता हूं तो इससे बाहर कितना निकल कर आ जाता है, 4 निकल के आ जाता है, ठीक है। √4 मल्टीप्लाई √4 कहने का मतलब है कि √2 मल्टीप्लाई √2 करूंगा तो बाहर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से √4 है तो कितना आएगा भी निकल के आपका, जैसे एक इस रूट से दोनों से निकल के कितना आएगा, 1 4 बाहर आएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो 9 है 9 किसका होता है, तो 9 आपका होगा 3 का होता है। किसका होता है मेरे दोस्त, 3 का होता है। तो देखो 1 का 1 लिख लेना और रूट से अगर 9 को बाहर निकालूं कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है 3 का हो जाएगा। अब आप कहोगे 3 का होगा, अगर हमें इसको अंदर ले जाना है तो जैसे 3 है, 3 के ऊपर अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है स्क्वायर कर दूं तो 3 कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 3 3 9 हो जाता। अब ये स्क्वायर है, मैं इसको चाहूं तो आपको किस प्रकार से लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो दोस्तों 3 यहाँ काय का चिन्ह गलत है क्या, तो माइनस का 1 यहाँ किसका आया, माइनस का बचा हुआ ना, तो माइनस का 1 है और प्लस का यहाँ देखते हैं तो प्लस का 9 है, तो प्लस माइनस कितना हो जाता है मेरे दोस्त, प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस के 3 में से यहाँ कोई मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का 1 प्लस का 3 है बराबर, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस का मतलब घटाना, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 बचेगा। अब 2 बात ये आती है प्लस का बचेगा माइनस का, तो मेरे दोस्त जिसकी जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला चिन्ह लिखते हैं तो प्लस का, तो कहने का मतलब ये है 2 आपका करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे कि सर इतना सा क्वेश्चन था
आपने 1 घंटे इसको समझाने में ले लिया। मेरे दोस्त समझाने में 1 घंटा नहीं लिया, आपको बताया गया है कि किस प्रकार से चीजें कहां से आती है। जब भी आपके सामने अगर एक संख्या इस प्रकार से दे रखी हो, उसको सिंप्लीफाई करना हो तो आपको उसके कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर देना। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।